सो हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आया हूँ। पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और अच्छा लगे भी तो ना लगे भी तो क्या भी कर सकता हूँ। तो बहुत सालों पहले मैं ड्राइंग किया करता था जब छोटा था, लेकिन आज बहुत साल हो गया ड्राइंग करना वगैरह ये सब थोड़ा छूट गया था। तो कल से स्टार्ट की है मैंने कि कुछ ड्रॉ किया जाए। आप लोगों के साथ बातें भी करता रहूँगा और ड्रॉ भी करता जाऊँगा। और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्या है, थोड़ा मेडिटेटिव भी लगता है, एक थेरेपी के जैसा होता है, अच्छा लगता है। तो ये वैक्स क्रेयन लेके आया, एक ड्राइंग बुक लिया और शुरू हो गया। आप भी कर सकते हो, अच्छा लगता है। ऐसे कुछ विशेष मेरा माइंड में नहीं है कि मैं अल्टीमेटली करूँगा क्या। ये जस्ट ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। दिखने में तो अभी ये फूल ही लग रहा है, बाद में क्या हो जाए पता नहीं। तो कई दिनों से शायद आप लोगों को पता ही होगा, जंतर मंतर पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहा है और स्टूडेंट्स कर रहे हैं बेसिकली प्रोटेस्ट्स। जो कुछ भी हो, जो कोई भी हो, ऐसे जो लाठीचार्ज हुआ वगैरह वगैरह, वो सब देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अल्टीमेटली वो स्टूडेंट्स है और अपने हक के लिए आए हैं बेचारे। अगर बेसिक एजुकेशन के कुछ चीज़ों के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़े तो क्या ही बोलूँ इस देश का। लेकिन जो कुछ भी हो, ऐसे इतना बेरहमी से मारा पीटा करना ये सब ठीक नहीं लगता। सरकार किसी का भी हो, पार्टी विशेष के बारे में नहीं है ये सब बातें। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, पहले से ही मेरा यही स्टैंड है। लेकिन जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कांग्रेस करे या बीजेपी करे, कोई भी करे। और ये सब बेसिक एजुकेशन का चीज़ है यार, बेसिक चीज़ें है ये सब। एक एग्ज़ाम अच्छी तरीके से कंडक्ट कराना और उससे स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रण करना, ये सब एक बेसिक चीज़ है। क्यों पता नहीं ये छोटी छोटी चीज़ें भी कराने में लोगों को इतना दिक्कतें होती है। और रही बात धर्मेंद्र प्रधान की, तो क्या इतना भी अहंकार थोड़ा छोड़ो यार। बिरयानी खाओ यार, आईएएस वैएस बनो, ऐसा वाला चीज़ है। पिंक ही ले लिया फिलहाल के लिए। तो ये जो चीज़ है ना, अहंकार, ये ठीक चीज़ नहीं है। अब अहंकार करोगे नपे जाओगे पूरा अच्छी तरीके से। रावण भी अहंकार किया था, तो
पंडित था, वो कुछ था, लेकिन किसी ने उसे बचा नहीं पाया। प्रभु राम के हाथों उनका हो गया सर्वनाश। तो ये जो स्टोरीज़ है ना, ये जो स्टोरीज़ है या ये जो भी हो, मतलब कोई लोग कहते हैं ये सच्चे में हुआ था, अगर हुआ भी था, जो भी था मतलब, तो ये हमें एक बेटर इंसान बनाने के लिए ये स्टोरीज़ वगैरह या जो भी हो, ये बनाया गया है ताकि हम इनसे समझकर अच्छे इंसान बन सके। तो आखिरकार अगर हम सनातनी हैं, हम धर्म के लोग हैं, आप लोग उसी धर्म को प्रमोट करते हो, उसी धर्म को मतलब इतना ज़ोरों शोरों से उसी धर्म के ऊपर ही आप लोगों का पॉलिटिक्स टिका हुआ है, तो उसी से कुछ सीखो भाई, उसी से कुछ सीखो। प्रभु राम ने क्या मैसेज दिया था, क्या समझाया है, रामायण से हमें क्या समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि रावण के जैसा अहंकारी नहीं बनना है। तो धर्मेंद्र प्रधान को ये समझना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए ये सब चीज़ें। और सुना है कि वो खुद भी छात्र नेता थे, तो आप खुद भी अगर छात्र नेता थे तो आपको तो बहुत अच्छी तरीके से ये ज़्यादा समझना चाहिए आपको। और पता नहीं अकाउंटेबिलिटी लेने में आजकल नेताओं का इतना प्रॉब्लम क्यों होता है। पहले तो बहुत ऐसे लोग थे, ऐसे नेता थे, पक्ष विपक्ष के जो भी हो, मतलब कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के भी थे, ऐसे अच्छे नेता जो जब देखे कि उनसे कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रहा है, संभल नहीं रहा है कुछ चीज़ें, तब उन्होंने छोड़ दी, मतलब वो रेजिग्नेशन दे दिया अपने आप से। कहीं पे मैंने एक सुना है कि ऐसा एक कोई मंत्री था जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं, अगर मुझे मिले बाद में तो यहाँ पे मैं इस जगह कहीं पे लगा दूंगा, अगर मिले तो ये गारंटी नहीं है कि लगाऊंगा ही। तो जो कोई भी हो, एक ऐसा मतलब था नेता, एक मंत्री था जो जब रेलवे मिनिस्टर था, सुना है ऐसा कि कहीं पे पटरी से नीचे जाके ऐसा कुछ मतलब एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन का, तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने खुद जाके पटरी से ट्रेन को नीचे धकेल दिया था, लेकिन उनका एक नैतिक उनको एक लगा, मोरली उनको इनकरेक्ट लगा कि कैसे मैं इस डिपार्टमेंट के मंत्री के रूप में बना रहूं, क्योंकि मुझसे तो संभल नहीं रहा है, कहीं ना कहीं मैं अनसक्सेसफुल हूँ। तो सॉरी, उन्होंने खुद से रिज़ाइन दे दिया। तो आजकल ये सब मतलब क्यों देखने को नहीं मिलता, और उसी के लिए ये पूरा प्रोटेस्ट है। तो अगर कोई बीजेपी वाला ये देख रहा है तो मेरा यही बोलना है कि आपसे कोई दुश्मनी नहीं है यार, कोई दुश्मनी नहीं है आपसे किसी को भी। जैसे कि मैंने भी बोला कि मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, लेकिन आप भी ये समझना, आपको भी ये सब समझना चाहिए कि उल जिल्लुल कुछ भी चीज़ों पे ऐसे सपोर्ट करना ठीक नहीं होता। ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं ना लोग कि मतलब आप वो मतलब पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए या सरकार गिराना चाहिए, ये सब तो लोग ने मतलब ये स्टूडेंट्स नहीं बोल रहे हैं ना। स्टूडेंट्स जस्ट ये बोल रहे हैं कि उनका मांगे सुनो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो और शिक्षा व्यवस्था को ठीक करो ताकि लीक ना हो, लोग अच्छी तरीके से, इतना साल लगा के पढ़ते हैं लोग, स्टूडेंट्स इतना साल बेचारे घंटों लगा के कितने पढ़ते हैं और परीक्षा देने जाते हैं, और आखिर में उनको क्या मिलता है कि घर में आते आते परीक्षा देके घर में आते आते ही
उन्हें ये सुनने को मिलता है कि पेपर हो गया लीक, तब कैसा लगेगा? जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनसे जाके पूछो, क्योंकि आप अगर नहीं पढ़ते हो, पढ़ाई लिखाई से आपका कुछ ऐसा नाता नहीं है, तो आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएगा। और कभी भी अगर पढ़ाई लिखाई से कुछ था, या मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए एटलीस्ट रेस्पेक्ट भी है, अगर नहीं भी पढ़े तो एटलीस्ट गलत को गलत और सही को सही बोलना सीखो। ये सब ठीक नहीं है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इतना भी मतलब, तब रीढ़ की जो हड्डी है ना, वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। रीढ़ की हड्डी ठीक रखना होता है। तो यही बात है। मैं तो सपोर्ट में हूँ स्टूडेंट्स का। मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट्स के ही सपोर्ट में हूँ, ना मैं कांग्रेस के सपोर्ट में हूँ, ना मैं किसी भी पॉलिटिकल या स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, इन सब से मेरा नहीं है। मैं जो कलेक्टिव स्टूडेंट का जो पावर है, मैं उसी को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना रोटियां राजनीतिक लाभालाभ के लिए अपना रोटियां सेकने आया है। तो उन लोगों से मेरा कोई सरोकार नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। जैसे कि राहुल गांधी ने जो किया, वो पीएम आवास के आगे वो वाला चीज़, ठीक है, विरोध प्रदर्शन किया या कुछ, लेकिन इतने दिन कहाँ थे वो? मेरा पूछना ये है, ये इतने दिन थे कहाँ? आज कितने दिनों से, कितने महीनों से लोग नीट के लिए कितना प्रॉब्लम में है, लेकिन उसके ऊपर कोई ठोस जो विरोधी को निभाना चाहिए था, उन्होंने जस्ट कहीं पे एक दो बाइट दे दिया था, लेकिन उसका कुछ ठोस कदम नहीं था। उनका एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि ये आंदोलन शुरू ही वो करे, लेकिन वही है, सबका अपना अपना, जैसे कि मैंने बोला, राजनीतिक लाभालाभ के रोटियां सेकने का मतलब होड़ मची हुई है सबको। रही बात सीजेपी की, तो उनको मैं एक चीज़ के लिए एटलीस्ट धन्यवाद दूंगा। हालांकि मैं उन लोगों का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ के लिए धन्यवाद मैं दूंगा कि क्योंकि ये मुहिम प्रैक्टिकली उन्होंने स्टार्ट की। जो जनमानस में जो लोगों का ये हुआ, इसके लिए उसका श्रेय उनको जाता है। अगर उन्होंने स्टार्ट नहीं किया होता, वैसे स्टार्ट तो बहुत लोगों ने किया, बहुत अलग अलग स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने भी किया था, जैसे SFI हो गया, आइसा हो गया, ये सब जो लेफ़्ट के जो स्टूडेंट्स विंग्स हैं, उन लोगों ने भी स्टार्ट किया था, लेकिन वो वाला इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हुआ था उन लोगों से। और लोग कहीं ना कहीं थोड़ा लेफ़्ट से एसोसिएट होना पसंद नहीं करते, ज़्यादातर लोग। तो शायद इसी कारण के लिए उनका उतना प्रभावी नहीं था। हालांकि स्टार्टिंग में उनका भी थोड़ा हाथ है, लेकिन इसको पॉपुलराइज़ किया, पहले पॉपुलराइज़ किया सीजेपी ने। अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका, सौरभ दास, विजेता दहिया। हालांकि अब विजेता दहिया नहीं है, तो वो बर्गर खाते हुए पकड़े गए। तो क्या बोलूँ यार, सबका अपना अपना मतलब। तो इसीलिए उनको मैं श्रेय देता हूँ, ज़रूर दूंगा इसके लिए श्रेय, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया, जनमानस पे थोड़ा पॉपुलराइज़ किया।
और साथ ही साथ जो मेन इस आंदोलन का जो मेन आदमी है वो है सोनम वांगचुक जी। उनका तो जितना भी तारीफ़ करें कम है, जितना भी तारीफ़ करें कम है, क्योंकि सॉरी, क्योंकि अगर उन्होंने आमरण अनशन में बैठे ना होते तो वो जो जन सैलाब उठा है, जो स्टूडेंट का जो इतना बड़ा एक तबका, स्टूडेंट का एक बड़ा संख्या आ गया जंतर मंतर पे, उनको देख के या उनको पुलिस ने उठाए वो देख के वो नहीं होता। जब इस आंदोलन में सिर्फ 100-200 लोग जाया करते थे तब उन्होंने वहाँ पे अनशन पे बैठा और एक ऐसा मुहिम स्टार्ट कर दिया कि आज हज़ारों लोग जंतर मंतर पे आ रहे हैं। और गवर्नमेंट को लगा था कि अगर वांगचुक साहब को उठा ले तो वो वाला चीज़ नहीं होगा, धीरे धीरे आंदोलन ख़त्म हो जाएगा और वो वाला पावर नहीं रहेगा आंदोलन का। लेकिन उसका ठीक उल्टा हो गया। गवर्नमेंट का एकदम जो पॉलिटिकल मैथमेटिक्स है इसमें ख़राब हो गया। गवर्नमेंट भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कर दिया यार। लेकिन अगर यही ऐसे ही चलता रहा, अगर ये गवर्नमेंट जो है अगर ऐसे ही लोगों को उपेक्षा करते रहे, अपने जनता को उपेक्षा करते रहे, तो अब 2029 में कुछ ठीक नहीं होगा इन लोगों के साथ। लेकिन पता नहीं, अगर इलेक्शन आते आते कुछ ना होने वाले चीज़ें देश में घटा दे, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं खुद ही, तब पब्लिक सेंटिमेंट अगर उन लोगों के साथ हो जाए तब फिर से वही वाला चीज़ हो जाएगा। क्योंकि आजकल ये सब बहुत होते हैं। इसके लिए लाल ठीक होगा या ये वाला लाल ठीक होगा शायद। हाँ, लाल ठीक होगा। तो यही था आज का। ऐसे ही मतलब कोई प्लानिंग नहीं था, जो हो रहा है, जो देख देख के कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है। सोचा कि थोड़ा ड्रॉ करते करते आप लोगों के साथ ही वो फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया जाए। और वैसे भी अच्छा लगता है ऐसे ये सब ड्रॉ करके। कैसा लगा बताना। इतना ही कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगे या ना लगे, मुझे तो अच्छा लग गया है। और यही है ज़िंदगी का मतलब ये अपने खुशी के लिए चीज़ें करो। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि इससे कुछ हासिल हो जाए। सिर्फ जस्ट अपने खुशी के लिए करो, क्योंकि हर टाइम कुछ ना कुछ हासिल होना ज़रूरी नहीं होता। एक महान इंसान ने ये वाला चीज़ बोला था कि हर टाइम कुछ हासिल करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी गर्मी में बियर पीते हुए ऐसे ड्रॉ करना, कलर फिल करना भी अपने दिमाग के लिए, अपने ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है।
और वो जो महान आदमी ने ये बोला था वो अभी आपके सामने कलर फिल कर रहा है, नीला नीला। ऐसे ही बकचोदी करके अच्छा लगता है, क्या करे। ज़िंदगी में बहुत सारे खूतियापा चल रहा है, ये सब तो देख ही रहे हैं आप लोग। गर्मी भी बहुत है, वो प्रोटेस्ट में भी लोग, मतलब बाप रे बाप, इतना गर्मी में भी लोग, मैं तो सैल्यूट देता हूँ यार। और लोगों का मतलब सपोर्ट भी इतना अच्छा है। आप देखिए ना कि कितने लोग खुद नहीं आ पा रहे या कुछ, लेकिन फिर भी कितने सारे चीज़ें भेज रहे हैं, खाना भेज रहे हैं जोमेटो स्विगी से, कितना कुछ कर रहे हैं। एक को तो मैंने देखा कि वो ऑस्ट्रेलिया से आया है, 1 लाख रुपए फ़्लाइट का टिकट खर्च करके कि उसको जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करना है, अपना जॉब से मतलब लीव लेके आया है वो कुछ दिनों के लिए, ताकि एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग पॉलिटिकल पार्टी का ये सब में है। ज़्यादातर लोग एक्चुअली पॉलिटिकल ये सब नहीं ही है, सबका ये है कि अच्छा हो पॉलिटिकल सिस्टम, सॉरी, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, सबका, ज़्यादातर लोगों का ये है। लेकिन क्या बोलूँ लास्ट में यार। तो मुझे तो करके अच्छा ही लगा, बाकी आप बताना कमेंट सेक्शन पे आप ये इन सब में क्या सोचते हो। और एक हेल्दी डिस्कशन करना अगर करना हो तो, और बाद बाकी अगर गाली गलौज में उतरे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका कमेंट विजिबल नहीं होगा क्योंकि मैं रोक दूंगा। सो दिस इज़ द पेंटिंग, ये पेंटिंग बोलते हैं या कुछ, या मतलब कुछ आर्ट पीस ये जो है, आपको कैसा लगा बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड signing off.